क्यूआर के अंदर भी क्या बोला कि जितने भी ज्योग्राफर्स हैं वो कोशिश करें कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या लेके आ पाए, वो थोड़ा सा लॉजिक लेके आए, क्योंकि वो बेस्ड किस पे था, लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे। थोड़ा सा लॉजिक लेके आए, यानी हल्की सी साइंटिफिक स्टडीज को उसके अंदर ऐड करें। साइंटिफिक स्टडीज क्यों ऐड करनी है उनको, क्योंकि उन्हें क्या चीज खत्म करनी थी सब्जेक्ट से, सब्जेक्टिविटी। उनको सब्जेक्टिविटी खत्म करनी है, और ये जो साइंटिफिक स्टडी है वो बेस्ड होनी चाहिए और इसको इनकलकेट करनी चाहिए कुछ मॉडल्स, कुछ डेटा हुए, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स हुए। तो आप ये देखो, ये आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू वो वाला टाइम पीरियड चल रहा है जब ज्योग्राफी में मैक्सिमम चेंजेस आ रहे हैं। अब इस टाइम पीरियड पे हैगरस्ट्रैंड आते हैं। कौन आते हैं? हैगरस्ट्रैंड अपना एक मॉडल लेके आते हैं। मॉडल का नाम क्या है? मॉडल का नाम है डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये मॉडल इन्होंने बताया, जिस टाइम पीरियड बताया उस टाइम पीरियड पे ज्योग्राफी में कौन सा पैराडाइम चल रहा है हमारा? क्यूआर। सबसे पहले एक ऐसे समझो, बहुत बेसिक सी चीज, मॉडल समझने, मॉडल स्टार्ट करने से पहले ऐसे समझो कि आज एक तरीके से जो वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट, मोस्ट नंबर ऑफ जिसके अंदर सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसा सोशल मीडिया कौन सा है बताओ? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यही होंगे ना? ठीक है। अब ये जो यूट्यूब है कब से चल रहा है? ये लगभग बहुत टाइम हो गया इसको। ये 2012-13 में भी बहुत कम ही लोग जानते थे, फिर धीमे धीमे आना स्टार्ट हुआ। इंस्टाग्राम वो अभी कोविड के बाद से ज्यादा हिट हो गया है। इन सबसे ज्यादा पुराना था एक वो फेसबुक, जो अब देखो फेसबुक को मैक्सिमम कौन यूज करते हैं? यंग जनरेशन बहुत कम यूज करती है, अंकल लोग ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि जब वो अपने 20s-30s में थे, यानी आज से 15-20 साल पहले, उस समय एक ही था, कौन? फेसबुक। तो उनके सारे दोस्त लोग उसी में थे। नई जनरेशन फेसबुक में नहीं घुस रही। नई जनरेशन किस में घुस रही है? और नया आ गया एक स्नैपचैट। समझ में आया कि नहीं आया? सबका एक जमाना होता है। पुराने टाइम में जो शुरू में यूट्यूब में घुस गया, डेली व्लॉग बना रहा है। अब आप देखो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, उनके डेली 6-6, 8-8 मिलियन व्यूज आते हैं। इतना तो साइंटिफिक स्टडीज पे भी नहीं आते, हंड्रेड्स ऑफ व्यूज भी नहीं आते। प्लेट टेक्टोनिक्स का मैंने दिखाया था आपको, सी फ्लोर स्प्रेडिंग 1.3 के थे मुश्किल से उसके पास। आप अपनी बस डेली लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में एक बेस बन चुका है, सब्सक्राइबर बेस बन चुका है। वो सब्सक्राइबर बेस कब का है? जब वो ऐप स्टार्ट ही हुई। अब भारत में इनको देखो, वो भुवन बम को, आशीष चंचलानी को, हर्ष बेनीवाल, साल में 1 या 2, कैरी मिनाटी 2-3 साल एक आध कोई वीडियो निकालेगा, और जब निकालेगा बैम, क्योंकि उसके पास में एक सब्सक्राइबर बेस हो चुका, और वो पुराने टाइम से लगा हुआ है, बहुत पुराने टाइम से। वो बी यूनिक और इन सबको आप देखोगे, इनको आराम से 10-10 साल से ऊपर हो चुका है। उस समय यूट्यूब नया नया था, यूट्यूब भी बहुत ज्यादा पैसा देता था, और यूट्यूब अर्ली स्टेज में आया था इंडिया में। तो जो अर्ली स्टेज में एंटर कर गया वो वहां से मैक्सिमम बेनिफिट ले गया। आज ये लोग नई वीडियो नहीं भी बना रहे हैं तो भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आज के टाइम पे अब यूट्यूब अपने पीक पे पहुंच चुका है, सैचुरेट हो चुका है। अब आपको एज ए इन्फ्लुएंसर अगर अपना कोई करियर ढूंढना है तो यूट्यूब ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है। कोई ऐसा नया सोशल मीडिया आपको देखना पड़ेगा। जैसे कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, वो इंस्टाग्राम, हाँ वो सैचुरेशन में पहुंचने वाला है, वहां पे बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। यहां से क्या पता चलता है कि जब भी कोई भी आइडिया, कोई भी इनोवेशन मार्केट में आती है शुरू में, तो स्पेस में और टाइम में वो कम जाती है। नई चीज आई, कोई नई चीज आई तो स्पेस में, यानी ज्योग्राफिकल स्पेस में बहुत लिमिटेड जगह जाएगी। मैक्सिमम ज्योग्राफिकल स्पेस वो कवर कर लेगी विद टाइम। जितना ज्यादा टाइम जाएगा वो मैक्सिमम अपना एरिया कवर कर लेगी। एक टाइम ऐसा आएगा वो आइडिया और इनोवेशन सब तक पहुंच जाएगा, और विद टाइम वो चीज रिडंडेंट हो जाएगी और यूजलेस हो जाएगी। उसके बाद में, उस टाइम पीरियड के बाद में, अगर आप उस आइडिया को चूज करते हो तो आप उस आइडिया फिर इनोवेशन से कुछ ज्यादा फायदे में नहीं रहोगे। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे ऐसे समझो कि कोई, आप जितने बच्चों, आप बोलो पापा में मेरे को बिजनेस खोलना है, ठीक है, ये लो 10 लाख रुपए। अब आपने वो लगा दिया टेलीफोन बूथ, STD ISD PCO, समझते हो? ये पुराने टाइम में चलता था।
डोमेस्टिक कॉल, इंटरनेशनल कॉल्स, फैक्स। अब आपने वो बूथ लगा दिया, कोई जाएगा उसके अंदर? वो पुराना जमाना था जब वो 1 मिनट के 6-6, 10-10 रुपए चार्ज करते थे। फिर धीमे धीमे क्या आ गया? मोबाइल फोन। ये बिजनेस अगर आपने 1980s में, 1990s में स्टार्ट किया होता, आप पैसे वाले हो जाते, क्योंकि उस समय वो आइडिया और इनोवेशन नया था, पुराना था, जस्ट नया था। स्पेस और टाइम में उसने ज्यादा स्पेस कवर नहीं किया था, बहुत लिमिटेड था। जैसे आज के टाइम पे पेट्रोल पंप खोलना ज्यादा फायदे का काम नहीं है, पर ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने का काम का है। क्यों? क्योंकि लोग घर से ईवी चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल रस से मिल नहीं रहा। इमेजिन करो फ्यूचर में 20-30 साल बाद जब मैक्सिमम लोगों के पास में ईवी हो जाएंगे। अगर आप आज ही इन्वेस्ट कर दो बजाय पेट्रोल पंप के, किस में? ईवी चार्जिंग में, तो आज से 20-30 साल बाद जब सब ईवी चार्जिंग स्टेशन खोल रहे होंगे, तब ईवी चार्जिंग स्टेशन को खोलने में जो रेम्युनरेशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। फायदा तो आज है। तो यही डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आती है तो विद टाइम स्पेस में मूव करती है, बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर लेगी, और एक टाइम बाद ऐसा होगा कि वो इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट यूजलेस या फिर रिडंडेंट हो जाएगी। और उस टाइम के बाद में अगर आप उस इंफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट रहोगे, उसके थ्रू कुछ इंप्लीमेंट करना चाहोगे, तो आप कोई ज्यादा फायदे के सौदे में नहीं रहोगे। अब इसमें कुछ एक अलग अलग स्टेजेस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नया मैंने स्टार बनाया, कोई भी नया आइडिया है, कोई भी नया इनोवेशन है, कॉमन वर्ड बोल दिया, कुछ भी इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन। तो जब वो स्टार्ट होता है तो ये स्पेस एंड टाइम में शुरू में धीमे 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 आगे जाएगा। कुछ लोग वो होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को नया लेके आए, कुछ उन्होंने नया इनोवेशन किया, इनको क्या बोलेंगे अपन? इनोवेटर्स। क्या बोलेंगे? किसी ने कोई नया आइडिया लेके आया, फॉर एग्जांपल ड्रोन टेक्नोलॉजी। आज चाइना की एक कंपनी, उसका नाम है DJI, उसके अलावा किसी और ड्रोन चलते ही नहीं, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक तरीके से उन्होंने बनाया, उन एक्सपर्टीज हो चुकी है उनकी। तो जब उस आइडिया को, इनोवेशन को, इंफॉर्मेशन को वो लेके आए, वो खुद ही लेके आए, तो वो लोग कौन हो जाएंगे? इनोवेट। इस समय स्पेस में और टाइम में ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंची है। अब उस ड्रोन में किसी ने और नई कोई चीज जोड़ दी कि अपना फोन जोड़ लो, वो ड्रोन में नई ऐसी बैटरी लगा दी जो और ज्यादा दूर तक जा सकता है। उसी इनोवेशन में, उसी इंफॉर्मेशन ने किसी ने और नया कुछ ऐड कर दिया, तो वो इंफॉर्मेशन स्पेस में और नया एरिया कवर करेगी, और उन लोगों को कौन बोलेंगे अपन? अर्ली मेजॉरिटी। फिर वो लोग आएंगे जो किसके बाद में आएंगे? इनोवेटर्स के बाद में। एक नया बंदा, जैसे आईफोन स्टार्ट कर दिया, किसने? एप्पल कंपनी, स्टीव जॉब्स ने। अब धीमे धीमे नई नई कंपनियां आने लग गई, कुछ एप्पल से लेने लग गई। आज एप्पल भी लेने लग रहा है, किससे? सैमसंग। सैमसंग सबसे पहले लेके आया ये ओलेड स्क्रीन, आज वो भी ले रहा है। तो सैमसंग अपने आप में ओलेड स्क्रीन का कौन हो गया? इनोवेटर। और आज दुनिया में सबसे बेस्ट और सबसे चीपेस्ट ओलेड स्क्रीन कोई बना रहा है तो कौन है? सैमसंग। अब बाकी सारी कंपनियां उससे ले रही हैं और अपनी ओलेड स्क्रीन में कुछ भी चेंज ला रही हैं, तो वो कंपनियां कौन हो जाएंगी? अर्ली मेजॉरिटी। पर आज के 20-30 साल बाद क्या पता ओलेड खत्म ही हो जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। उस समय पे अगर कोई इस ओलेड स्क्रीन को अगर अडॉप्ट कर रहा है तो वो कौन हो जाएगा? लेट मेजॉरिटी। और वो इंफॉर्मेशन स्पेस में और टाइम में धीमे धीमे कम होती जाएगी, क्योंकि अब वो वाली इंफॉर्मेशन रिडंडेंट हो चुकी है। और एक टाइम ऐसा आएगा, ये इंफॉर्मेशन इतना पुराना हो जाएगा कि जब इसमें कोई लास्ट में आके घुसेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? लैगार्ड्स। क्या बोलेंगे? ऐसा सोचो 1980s और 1990s में STD ISD आया, टेलीफोन बूथ आया, ठीक है। अब जो शुरू में उनको खोल लिए वो क्या हुए? इनोवेटर्स। फिर बाद में धीमे धीमे उसके अंदर कोई चेंज लिया कि चलो हाँ, मेरे पास ये STD ISD PCO है, इसके साथ में मैं साइबर कैफे भी स्टार्ट कर दूं, फैक्स भी स्टार्ट कर दूं। वो उस चीज के साथ साथ कुछ नया और इनोवेट कर दिया। मैं जैसे तैसे उस बिजनेस को जिंदा रखना चाहता हूं, वो कौन हो जाएगा? अब कोई 2010 2015 में उसमें जा रहा है, यूजलेस है। पुराने टाइम में होते थे साइबर कैफे, अब तो सबके हाथ में आ गया है जियो दंदनादन। और आज के जमाने में कोई अगर बोले मैं STD ISD का कोई बूथ खोलना चाहता हूं, पापा मेरे को 5 लाख दे दो, क्या करेंगे पापा? 5 लाख नहीं, कुछ और देंगे, क्योंकि आप खुद क्या हो गए? अब
लेगार्ड्स हो गए। क्या हो गए? तो विद टाइम स्पेस में कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो डिफ्यूज होती है। क्या होती है? धीमे धीमे कवर। याद करो माइग्रेशन में अपन देखा था ना, डिफ्यूजन ऑफ माइग्रेशन। धीमे धीमे वो स्पेस में आगे कवर करता है। यही चीज है हमारा डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सिंपल शब्दों में। फॉर एग्जाम्पल, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने सबमिट की। हम कौन है? हमने अभी सबमिट क्यों की? अभी एआई नया नया चल रहा है। ऑब्वियसली इंडिया एआई का क्या नहीं है? इनोवेटर। क्योंकि वो तो यूएस और चाइना की मैक्सिमम कंट्रीज हैं, चाइना और यूएस का डोमिनेंस है। पर हम इसमें पीछे नहीं रह जाए, इसलिए हमने तुरंत भारत में क्या की? एआई समिट। हाँ, इंडियन ओरिजिन के इंजीनियर्स हैं जो वर्ल्ड की एमएनसीज के लिए काम कर रहे हैं। इंडिया की ऐसा कोई बड़ी मेजर कंपनी नहीं है जो वर्ल्ड को भी बीट कर रही हो। जैसे एलॉन मस्क को कोई बीट नहीं कर रहा, अभी उसने नासा को बीट कर दिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रॉकेट किसके पास में? एलॉन मस्क के पास में, है कि नहीं? अब वो धीमे धीमे लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमारा वो भी दे रहा है, इंटरनेट कनेक्शन भी स्टार्ट कर देगा, स्टारलिंक प्रोजेक्ट। अब वो अपने आप में इन सारे के सारी चीजों को क्या हो गया? इनोवेटर। इससे अगर कोई और भी इस आइडिया को आगे बढ़ाएगा तो वो कौन हो जाएगा? अर्ली मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, गौर से समझो, स्पेस ट्रेवल है। क्या है? एक ऐसा टाइम था जब एरोप्लेन में उड़ना, कोई एरोप्लेन की नई नई कंपनियां आई होंगी, वो पैसा कमा गई होंगी शुरू में। आजकल तो एरोप्लेन भी आप देखोगे तो 2-3 हजार की टिकट पड़ती है, पर आज 60 ऑफ करोड़ में वो टिकट्स बिक रही हैं वहां पे, वो वर्जिन गैलेक्टिक की और माइक्रोसॉफ्ट की ब्लू ओरिजिन की। वो अपने आप क्या बता रहे हैं कि हम स्पेस ट्रेवल करवाएंगे लोगों को। क्या करवाएंगे? आपको लेके जाएंगे नीचे से ऊपर रॉकेट में, और ऊपर जीरो ग्रेविटी में 10-1 मिनट छोड़ेंगे और नीचे आ जाएंगे। आज ये कितना महंगा है? अब उल्टा सोचो, आज के 50 साल बाद महंगा होगा सस्ता होगा? आज जो इसमें घुस गया वो फायदा कमा जाएगा, क्योंकि आज ये इंफॉर्मेशन स्पेस में और टाइम में कम एरिया कवर कर रहा है, कम डिफ्यूज हुई है। आज वो लोग कौन हो जाएंगे? इनोवेटर्स। धीमे धीमे कौन हो जाएंगे? अर्ली मेजर। और आज के 100 साल बाद स्पेस ट्रेवल क्या पता, जैसे पुराने जमाने में कार नहीं होती थी लोगों पे, साइकिलों पे उस पे चलते थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 साल पुरानी बात है। तो बैंक्स और ईएमआई आई हैं, अब सबके पास में अपने अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर हैं। लोग मुड़ मुड़ के देखते थे, अरे भाई मोटर आ गई। गांव में बच्चे पीछे दौड़ते थे गाड़ियों के, देखा तो आज भी वो टाइम है। एक टाइम बाद सोचो 100 साल बाद फ्लाइंग कार्स आ जाएंगी। फ्लाइंग कार्स तो अब भी आ गई हैं, ट्रायल में चल रही हैं। और तुम उस जमाने में साइकिल खरीदो। बात समझ में आए कि नहीं आए? वो इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है? रिडंडेंट हो चुकी है। यही है डिफ्यूजन ऑफ। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में वो ज्योग्राफी में क्या बोल रहा है कि कोई भी नया आइडिया आया है, इस बात को ये ऐसे सिंपल सी बोल सकता था, पर देखो अब एक स्टैटिस्टिक्स, एक ऐसा मॉडल टाइप इन्होंने दे दिया। और क्यूआर का एम ही क्या था कि हमको ज्योग्राफी को क्या बनाना है? थोड़ा सा साइंटिफिक। सिंपल सी बात है। वो बात कहावत चलती ना, अर्ली बर्ड कैचेस दी वॉर्म। जो पहले आ गया वो विन कर गया, जो लेट आया वो नहीं। अब ये छोटी सी बात है, फिलोसफिकल हो गई। इसको मॉडल के तहत बता दिया किसने? हेगस्टैंड ने। जो पहले आएगा वो कमा जाएगा, कौन हो गया? इनोवेटर। उसी पे डिपेंडेंट कोई उसके बाद तुरंत आ गया, उसमें कुछ और नया इनोवेट कर गया, वो कौन हो जाएगा? और विद टाइम जो बिल्कुल सबसे लास्ट में आ रहा है वो कौन हो जाएगा? लैगार्ड हो जाएगा। और ये वाला एक्सेस में अपन आ जाएगा डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्पेस शुरू में तो होगी कम, धीमे धीमे क्या होगी? ज्यादा। एक टाइम बाद ऐसा आएगा, एक टाइम बाद जो इंफॉर्मेशन है वो स्पेस में कम कवर कर रही है, क्योंकि अब उस इंफॉर्मेशन को कोई यूज नहीं कर रहा। आज से 1960s वाला टाइम पीरियड सोचो, जब सारे के सारे लोग रेन फेड पे डिपेंडेंट थे। उस समय हमारे भारत में आई हरित क्रांति, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो शुरू शुरू में जो ग्रीन रेवोल्यूशन को अपना गए वो पैसे कमा गए, वो पंजाब हरियाणा वाले, वो कौन हो गए? आज तो ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, आज तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। आज कौन उनको HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी और फर्टिलाइजर, आज तो ऑर्गेनिक इंडिया का टाइम चल रहा है। अब आज जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक इंडिया में अगर घुस गया वो कौन हो जाएगा? इनोवेटर। तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करो, उस इंफॉर्मेशन को लेके आओ, वो विद टाइम धीमे धीमे स्पेस में क्या होगी? डिफ्यूज। एक टाइम बाद वो इंफॉर्मेशन बेकार हो जाएगी, स्पेस में कम होती जाएगी, और तो जो लास्ट में उस इंफॉर्मेशन पे जो डिपेंडेंट होंगे वो कौन हो जाएंगे? लैगार्ड्स। इन एआई समिट फॉर एग्जांपल, अब ये क्वेश्चन आ गया आपका पेपर 2 में,
ट्रेड, इकोनॉमी, स्पेस टेक्नोलॉजी। अब सपोज करो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसरो वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इन्होंने, तो शायद 2017-18 में, बहुत पहले क्वेश्चन है। आप उसके अंदर क्या लिख सकते हो कि स्पेस टेक में वी हैव टू पुट R&D एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन दी अर्ली मेजोरिटी एंड इफ वी मिस दिस विंडो सून विल बिकम दी लेगार्ड्स। एआई समिट हुई है, अब सोचो डिजिटल इकोनॉमी पे कोई क्वेश्चन आ गया, डिजिटल इंडिया पे कोई क्वेश्चन आ गया। डिजिटाइजेशन में इंडिया इनोवेटर नहीं है आज के टाइम पे, हम कौन होंगे? अर्ली मेजोरिटी। हर भारतीय के हाथ में फोन पकड़ा रहे हैं, फ्री नेट पकड़ा रहे हैं, हम मैक्सिमम डिजिटल इंडिया को रीप करना चाह रहे हैं, तो वी आर पार्ट ऑफ होम। 4G रेवोल्यूशन, आज किसी के हाथ में 2G फोन है? नहीं, वो लेगार्ड है, बटन वाला फोन। बटन वाला फोन तब उस समय किसी के हाथ में नोकिया होता था, अरे इसके हाथ में फोन है, क्योंकि उस समय सबके हाथ में घरों में क्या होता था? लैंडलाइन। तो ये वर्ड यूज करने जगह जगह। ग्रीन रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, सपोज करो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अभी हाइपर लूप चल रहा है। क्या चल रहा है? एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गया। आपको एक ऐसे ट्यूब के अंदर लेके बैठा देंगे, कोई भी वो ट्रेन हुआ, कुछ भी बोगी हुआ, एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंच जाओगे। उसमें आज अगर आप पैसा डालोगे, R&D डालोगे, तो आप कौन हो जाओगे? उसके इनोवेटर्स। फिर इस टेक्नोलॉजी को अगर आपसे दुनिया लेगी, आपको पैसा मिलेगा, और स्पेस में टेक्नोलॉजी खूब जगह जाएगी। बुलेट ट्रेन, कौन थे इसके इनोवेटर्स? जापान। आज उनके यहां जो बुलेट ट्रेन चल रही है वो तो 450-500 किलोमीटर पर आवर वाली है। हमारे पास जो शिंकानसेन आएगी वो तो वो है जो उन्होंने 1960 से बना के छोड़ दी। पर इंडिया में हम जो बुलेट ट्रेन लिया है, हम तो, बात समझ में आया? उनके लिए तो अभी भी वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। तो जब भी कोई भी कंसेप्ट आए, आपको उसके अंदर यही लिखना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वी हैव टू पुट मेजर फोकस ऑन AI और एल्स वी विल सून बिकम दी लेगार्ड्स। बात समझ में आया? वी हैव टू रीप दिस टाइम, वी हैव टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ AI, वी हैव टू बिल्ड ह्यूमन कैपिटल बिल्डिंग, ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल्स देनी है, ट्रेनिंग देनी है, R&D बढ़ाना है। वो R&D का बजट ऑलमोस्ट कितना जाता है हमारा? 0.5%। उसमें भी ऑलमोस्ट 90% किसका होता है? प्राइवेट का। उसको हमें और बढ़ाना है, so that we can reap the maximum as we are in the early majority stage of AI। ऐसे यूज करना है इन वर्ड्स को। कहानी समझ में आया? लिखो, पहले थोड़ा सा लिखो। द डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन हैगरस्टैंड। हाँ, the diffusion of information mainly relates to the fact that any new technology idea, technique, research, methodology, innovation, etc. diffuses in the space with time। विद टाइम। और एक बार अगर वो इंफॉर्मेशन हो गई पुरानी, तो धीमे धीमे वो स्पेस में एरिया ज्यादा कवर करेगी, फिर कम करेगी, कम करेगी। अब ऐसे समझो, बहुत बेसिक एग्जांपल, जैसे कार्स, जैसे चलो फोन, अभी सैमसंग का टॉप फोन कौन सा आ रहा है? वो एस सीरीज आती कोई, ठीक है, S25, 26 अल्ट्रा जो भी है। अब वो कब से, वो ऐसा नहीं है कि कोई नया फोन और लेके आ रहा है, जो टॉप वाला फोन है उसमें नया इनोवेशन लेके आ रहा है बार 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 बार। आज के जमाने में S22 नहीं चल रहा है, S22 ऐसे समझो 2022 में आया, 23 में, 2023 में S23, 24 में, 2024 में, 2025 में S25, और 26 में कौन आएगा? S26। अब S26 क्यों ला रहे हैं? क्योंकि धीमे धीमे S25
अब क्या किस में आने लग रहा है, वो इंफॉर्मेशन में कम जा रहा है, लोग कम अडॉप्ट करेंगे। अब नई टेक्नोलॉजी उसको वो खत्म नहीं होना देना चाहते, तो तुरंत उसमें कोई नया इनोवेशन कर रहे हो। एप्पल क्या करता है, आईफोन कौन सा वाला सीरीज चल रहा है, 17, बार बार उसमें कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते वो इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ जाए स्पेस में। वो हमेशा चाहते हैं कि वो यहीं तक पीक पकड़ा रहे अपना। जैसी वो इंफॉर्मेशन, वो आइडिया, इनोवेशन जैसी नीचे आता है, तुरंत उसमें नया इनोवेशन किया, उसको वापस ऊपर उठा दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? कार आई स्विफ्ट, 20 साल हो गए, हर 2-4 साल में कुछ नया अपडेट आ जाता है, फेसलिफ्ट मॉडल आ जाता है, कुछ ना कुछ चीज नया कर देते हैं। नया क्यों करते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये इंफॉर्मेशन, ये आइडिया, इनोवेशन, प्रोडक्ट कुछ भी, ये धीमे धीमे कम होता जाए, ये बढ़ता ही जाए। ब्लैकबेरी, नोकिया, ये नया इनोवेशन नहीं कर पाए। वो इनोवेटर जरूर थे। अगर अब टच स्क्रीन मोबाइल फोन आ गया, जब सबके सब कीपैड यूज कर रहे हैं, तो जिसने टच स्क्रीन में इन्वेंट कर दिया उसमें सैमसंग ने, आज वो देखो कितना टॉप पे पहुंच गया। वो उस समय क्या था, नोकिया ने, वो जिस जमाने में सब सबके हाथ में टच फोन थे तब भी कीपैड बनाया, उसको लेने। अब जब नोकिया टच वाला लेके भी आ गया, अब कोई भी नोकिया नहीं खरीद रहा, बिकॉज अब टच स्क्रीन वाले मार्केट में जो ऑलरेडी 10-20 साल पुराना हो गया, नोकिया क्या हो गया, लैगार्ड। ईवी, आज जो ईवी मार्केट में घुस जाएगा, वो एक तरीके से इनोवेटर और अर्ली मेजोरिटी के बीच वाले फेज में ही है। बात समझ में आया? आज के 20 साल बाद, अगर तुम आज के 20 साल बाद क्या लेके आ सकते हो, ईवी भी नहीं चलेगी, हाइड्रोजन पावर्ड कार्स। क्योंकि ईवी भी अपने आप में किस पे चल रही है, लिथियम आयन बैटरी पे। और आप जान के शॉक हो जाओगे, लिथियम आयन बैटरी को सोर्स करने में जितना कार्बन का एमिशन होता है, इतनी तो 60 से लेकर 100 पेट्रोल कार अपनी पूरी लाइफ साइकिल में भी नहीं करती। बस वो बैटरी बनने के बाद में अब वो पोल्यूशन नहीं करेगी, पर जो बैटरी को आप सोर्स कर रहे हो, उसके लिए जितना माइनिंग है और एक्सकेवेशन और उसका कार्बन एमिशन कर रहे हो, वो ऑलरेडी उसका फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। तो फ्यूचर में अगर कोई नया इनोवेशन भी आएगा तो कौन सा आएगा, हाइड्रोजन पावर्ड कार। फ्यूचर में और कौन कौन सा इनोवेशन ऐसा आ सकता है, जैसे देखो एलोन मस्क न्यूरल लिंक पे काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी उस पे काम कर रहा है। न्यूरल लिंक क्या है, देसी भाषा में समझो, कोई ऐसे ब्रेन पे इक्विपमेंट लगा हुआ है। दो तरीके हैं, या तो एक ऊपर इक्विपमेंट लगाओ, या ब्रेन में अंदर कोई चिप हो, आपके अंदर भी चिप हो, या आप पे भी वो इक्विपमेंट लगाओ, ऐसा हेडफोन टाइप। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। सपोज करो मैंने वो लगा रखा है इक्विपमेंट, अब मैं ऐसा चाह रहा हूं कि जो कैमरा है आगे पीछे हो जाए, अब मैं बस मन में सोचूंगा, घूमने लग जाएगा, ब्रेन से सिग्नल, वो इस पे अभी से काम कर रहा है, वो इस पे। अच्छा, ये लोग किसके लिए फायदेमंद है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। सोचो उनके लिए कितना फायदेमंद हो सकता होगा कि अगर आप ये टेक लेके आ जाओ, तो उनको लोकोमोटिव, अगर किसी को डिसऑर्डर है, कोई अगर स्पीच डिसऑर्डर है, वो चीजों को ऑटोमेटिकली मैनेज कर सकता है। आज अगर इसमें कोई घुसेगा तो वो कौन होगा, और अगर आज मार्केट में वो इसको चिप को लॉन्च कर दे, मैं कह रहा हूं 10-10 लाख में भी खरीदेंगे लोग। अब आजकल वो रेबेन ने चश्मा निकाल दिया ना, चश्मे में कैमरा है, हजारों में बिक रहा है। वो टाइम दूर नहीं, 2-3 साल बाद जब 2-2 हजार में बिकने लग जाएंगे, क्योंकि उस टाइम में वो क्या हो जाएंगे, सब लेट मेजोरिटी, और फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन उतना बचेगा नहीं। बात समझ में आया? तो हैगरस्टैंड ने ये नहीं बोला है, जो मैं आपको कहानियां समझा रहा हूं, हैगरस्टैंड ने बोला है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो स्पेस में और टाइम में धीमे धीमे डिफ्यूज करती है। एक टाइम बाद जब वो इंफॉर्मेशन हो जाती है रिडंडेंट, तो वो स्पेस में विद टाइम धीमे धीमे कम होती जाती है। हम इससे लर्न क्या कर सकते हैं कि हम अगर चाहें तो हमारा कोई भी आइडिया, प्रोडक्ट, इनोवेशन है, तो हम उसको कभी भी रिडंडेंट ना होने दें और उसको यहीं से ही आगे बढ़ते रहने दें हमेशा के लिए। और हर वो चीजें हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके उसको आज ही स्टार्ट कर दें, बिकॉज सबसे ज्यादा फायदे में तो कौन रहते हैं, ये लोग, ये इनोवेटर्स और अर्ली मेजोरिटी। बनाओ इसको एक बार। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपको नया करना होगा, तभी इनोवेशन हो गया ना। आपने अगर किसी भी पुरानी चीज में, कोई पुरानी टेक है, हम्म, तो वो कॉज अलग हो गया, पर उसमें इनोवेशन नहीं होगा। साइकिल तो भी मार्केट में, तुम अगर नई साइकिल मैन्युफैक्चर करोगी, पुराने टाइम में साइकिल चलता था,
तुम साइकिल तो ऑलरेडी मार्केट में, आज कोई अगर साइकिल लेगा तो क्यों लेगा, हाँ क्या पता कोई हेल्थ एलिमेंट हो रहा हो, फिटनेस के लिए अगर ले रहा हो, पर उसको देखो कि मार्केट में कितने लोग ले रहे हैं आज। आज आप मार्केट में वो निकाल दो सेगवे, वो आज ना बच्चे खड़े रहते हैं, वो ईवी जैसा कुछ गोल घूमता रहता हो, उसको लेने वाले जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में अच्छा साइकिल के अंदर सोचो किसी ने बैटरी डाल दी, चेंज हो गया, वो कौन हो जाएगा, इनोवेटर। फिर क्या पता लोग उसको लेने लग जाए कि मोटरसाइकिल भी क्यों ले, अपन वो वाली साइकिल ले लेते हैं। ऐसी साइकिल हो जो डेली 30 से 50 किलोमीटर का बैटरी बैकअप हो, कितने लोग ले लेंगे उसको। ट्रेंड वापस आ सकता है इफ यू ब्रिंग सर्टेन काइंड ऑफ इनोवेशन इन इट। अब आज सोचो कोई वो वाली साइकिल ले ले, वो दूधिया वाली, वो इसके ऐसे ब्रेक लगते हैं, वो इसमें एक डंडा लगता है बीच में, और छोटे बच्चे बीच में एक पांव फंसा के आते थे, कैंची मार मार के साइकिल चलाते थे। कोई देखता है किसी ने जिद, किसी बच्चे ने जिद की है, एक टाइम पे वो ही एक साइकिल चलती थी। आज अगर तुम सोचो तुम नई साइकिल ब्रांड खोलो, वो डंडे वाली साइकिल बना दो, लेगा कोई उसको, लेगार्ड हो गए तुम। क्यों तब्बू, लिखो नेक्स्ट। एग्रीकल्चर में भी देखो आप, अब जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वो अर्ली मेजोरिटी में आ जाएगा। अब इसको ऐसे समझो, इधर देखो, अब एक एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन का, किसका, 1960s में मार्केट में नई चीज आई, HYV सीड और फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन और फार्म के अंदर मैकेनाइजेशन। फार्म में भी क्या आ गया, शुरू में क्या सबके पास में ये सारी चीज अवेलेबल थी, नहीं। ये सपोज करो इंडिया है, तो इंडिया में बहुत कम लोग जो नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन में रह रहे हैं और कुछ जो आंध्र तमिलनाडु वाले रीजन में, उन्होंने धीमे धीमे इसको स्टार्ट किया, किसको, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वो फार्मर्स जो पुराने जमाने में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, उन्होंने खूब पैसा कमाया। आज पंजाब में आज जाओ, उनके पास में कितने बड़े बड़े खेत हैं, गाड़ियों की कमी नहीं है, कितनी मर्सिडीज BMW, तो लुधियाने में ही आप जाके देख लोगे फार्मर्स के पास में, यूट्यूब पे देखो, पजेरो और फॉर्च्यूनर से तो खेत जोतते हैं वो, ट्रैक्टर से मजा नहीं आ रहा। पैसा है उनके पास में, खेत का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था और शुरू में बहुत सारा मोटा पैसा कमा गए, दिन में खेती की, फिर बोरवेल में उधर जाके सो गए, लस्सी पी, रात को सो गए। अब कंपेरेटिवली अर्बन एरिया में देखो लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि वो उस समय जब वो आइडिया इंडिया में आया तो इनोवेटिव स्टेज में वो उसमें घुस गए और एक्सेप्ट कर गए। अब एक टाइम ऐसा आया जब मैक्सिमम लोगों को जब पता चला कि फायदे क्या हैं किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसको एक्सेप्ट करने लग गए। When everyone got to know what are the positives of GR, पॉजिटिव क्या है GR, फूड प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर एक समय बाद धीमे धीमे सामने आने लगे व्हाट, नेगेटिव्स ऑफ GR। नेगेटिव्स ऑफ GR लाइक सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, और एक्सेसिव हेल्थ इश्यूज। आज वही तो कैंसर ट्रेन जा रही है पंजाब से बीकानेर तक, शायद भटिंडा से बीकानेर जा रही है, भटिंडा से बीकानेर भारत की एक ट्रेन, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन कर दिया, क्योंकि अब आपने उस मिट्टी में और पानी में लगभग 60 साल तक NPK डाला है, वो एक्सेस नाइट्रेट्स और कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर बॉडी में भी तो चेंज डालेंगे, इतना पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, फर्टिलाइजर डाला है, तो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, हमें ह्यूमन बॉडी डैमेज हो रहा है, सॉइल खराब हो गया। एक्सेस अगर मैं नाइट्रेट डाल रहा हूं तो फिर कौन सा सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब धीमे धीमे हमको क्या पता चल रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव्स। तो जो शुरू में घुस गए वो तो इनोवेटर्स, बाद में और जो लोग आए वो लेट मेजॉरिटी। जब इसके नेगेटिव आने लगे तब भी कुछ लोग तो यूज तो कर रहे हैं पर कुछ लोग झिझक रहे हैं, तो विद स्पेस जो GR है वो एरिया इंडिया में कम करता जा रहा है। आज के टाइम पे कोई ग्रीन रेवोल्यूशन में जाएगा ही नहीं। आज के टाइम पे हम बात करेंगे किसकी, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन।
आज के टाइम पे बहुत ही भारत के कुछ छोटे मोटे हिस्से होंगे जहां पे इस पुरानी पद्धति से काम चल रहा होगा, और चल भी रहा होगा तो कोई ज्यादा फायदे की बात नहीं है, मार्जिन ही नहीं बचा। इतना तो एमएसपी भी और वो सब भी नहीं मिल रहा। उस पुराने जमाने में तो बफर स्टॉक को बहुत ज्यादा मेंटेन करना था, भुखमरी ज्यादा थी। आज के टाइम में फायदा क्या होगा? सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, इन सारी एलाइड सेक्टर को लेके आओ, डेयरी इंडस्ट्री को, मीट इंडस्ट्री को, कोल्ड स्टोरेज को, इनमें अगर कोई जाएगा तो ज्यादा पैसे कमाएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या हो जाएगा? गेन, इनोवेटर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू में आना स्टार्ट हुआ, फिर इसने मैक्सिमम एरिया कवर किया, फिर धीमे धीमे कम हुआ, आज बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि आज ग्रीन रेवोल्यूशन किस में चला गया? लेगार्ड फेज में। इस ग्रीन रेवोल्यूशन को जिंदा रखने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, वो है ना आरकेवीवाई रफ्तार, एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंदर लाइव स्टॉक्स के लिए और जितना भी हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के लिए आ रहा है, देखो प्रोजेक्ट चमन। एग्रीकल्चर में नया नया इनोवेशन लेके आ रहे हैं। पुराना ग्रीन रेवोल्यूशन, अब तो सरकार भी किसको प्रमोट कर रही है? इसको, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को, क्योंकि अब इस इंफॉर्मेशन के हमको नेगेटिव पता चलने लग गए हैं, और अब इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर रहा है, इसीलिए स्पेस में कम होता जा रहा है। तो उसी ग्राफ के नीचे इसको बना लो, फॉर एग्जाम्पल जीआर। अब एग्रीकल्चर जैसे हमारे पेपर 2 में है, तो आपको जब भी वहां पे क्वेश्चन आएगा जी ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो लिखना है कि भाई आज के टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑलमोस्ट रिडंडेंट, वी हैव टू ब्रिंग न्यू इनोवेशन। कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन लेके आना है, डोमेस्टिक इंडिजिनस ब्रीड है, उनका प्रोडक्टिविटी हमको इंक्रीज करना होगा, बिकॉज वी हैव टू बी इनोवेटर्स। हो गया? लिखा ये? लिखो, देर आर देर आर 5 स्टेजेस इन दिस मॉडल। रेयर ही चांस होगा कि इस पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे आए, बस आपको इस इंफॉर्मेशन को लिंक करना है, इस कंसेप्ट को। आ जाए तो वेरी गुड, बना देना इसको। इन केस नहीं आए तो इसको थ्योरी को यहां से लेके अलग अलग क्वेश्चंस में लिंक करते जाना। देखो, देर आर 5 स्टेजेस इन दिस मॉडल। फर्स्ट देखो, इनोवेटर्स, they are the first group of people, comma, community, government, etc., who explore new ideas and technology. फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग एग्जाम्पल बताओ कि आज ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जो बहुत इनोवेटिव स्टेज में है और मार्केट तक नहीं पहुंची हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, न्यूरालिंक, लिखो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट न्यूरालिंक, नेक्स्ट क्वांटम टेक, क्वांटम टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड
वेब, ब्रैकेट में लिख देना लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट। अभी मैक्सिमम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इंटरनेट सैटेलाइट्स जितने भी आप कह लो, ये लियो में ऑपरेट नहीं करती हैं। एलोन मस्क इसको लियो में क्यों लेके आ रहा है? लोअर अर्थ ऑर्बिट कितना होता है वो? 300-400 किलोमीटर वाला हाइट का, ठीक है। तो वहां तक क्यों लेके आ रहा है? ताकि वो छोटे से छोटे रीजन और हिंटरलैंड तक पहुंच पाए कनेक्टिविटी। अब आज के टाइम पे वो ऐसा मेन इकलौता ही बंदा है, चाइना भी इसको स्टार्ट कर रहा है। इस समय कोई घुस गया तो कौन हो जाएगा? वो इनोवेटर। भारत, इसरो अभी इस पे काम नहीं कर रहा। हमारा तो IRNSS, वो तो नेविगेशन सैटेलाइट, वो बिल्कुल ही अलग है। लिखो नेक्स्ट, और क्या क्या आ सकते हैं इसमें? हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, स्पेस ट्रैवल, और क्या आ जाएगा? थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन से सोचो। अभी देखो, रशिया ने एक कैंसर की डोज बनाई है mRNA के नाम से। कीमो वीमो किसी कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसी कैंसर का क्योर वो T-सेल थेरेपी से हो रहा है। अभी शायद यूएस के पास में ही है वो। फ्यूचर में, जो शुरुआत में कैंसर आया था, लाखों में इलाज होता था इसका, होता तो अभी लाखों में, पहले 15-20 लाख जाते थे, अब उससे कम लग रहे हैं। क्योंकि उस समय जो भी कैंसर का कोई भी डोज वोज लेके आया था, उसका जितना भी R&D का कॉस्ट था, उसने वो निकाला एज अ इनोवेटर। अब बहुत सारी कंपनीज इसमें घुस गई हैं। अब उसमें भी और कोई नई चीज लेके आ रहा है कि भाई कीमोथेरेपी के सेशन जो आप कराते हो बॉडी पे, कितना उसका इंपैक्ट पड़ता है। रशिया ने ऐसा कथित तौर पे एक ऐसा इंजेक्शन बना लिया, अब उसको आपका DNA लेगा, कुछ तो उसको चेंज करेगा, बिल्कुल साइंस एंड टेक में चला जाएगा वो, और आपको इंजेक्शन की तरह डोज देगा, वो ऑटोमेटिकली इसको खत्म कर देगा कैंसर। कीमो वीमो कोई जरूरत ही नहीं है। शायद एक बार देखते हैं। क्रिस्पर है, वो जीन एडिटिंग टूल्स हैं। रूस व्यक्तिगत mRNA आधारित कैंसर टीका विकसित कर रहा है। ये हिंदी में कहां से? ठीक है, अपनी हिंदी समझ में आ रही। ये अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस स्टेज में इमेजिन करो, ये ये रहा ना, रशिया एंड कैंसर वैक्सीन शोज 100% सक्सेस इन ट्रायल्स। लास्ट ईयर का न्यूज है। लास्ट ईयर में 6 महीने हुए, ज्यादा नहीं हुए। तो अभी रशिया mRNA वैक्सीन में कौन है? इनोवेटर। आज के 20-30 साल बाद सब बनाने लग जाएंगे इसको, ठीक है। लिखो, रशिया mRNA कैंसर वैक्सीन। क्या चीज? हाँ, ऐसी कार्टी सेल्स भी हैं। कार्टी सेल्स काफी सारी जगह आने लग गया है। यूएस ने इसका कोई सक्सेसफुल ट्रायल भी किया है। उसका पर्सनलाइज ब्लड लेंगे, उसी के हिसाब से उसको वैक्सीन बना देंगे। इसके अंदर उतना डिजास्टर्स नहीं होगा ये जितना हार्मफुल हमारा कीमो सेशन और रेडियो सेशंस होते हैं। अभी तो मैक्सिमम जितने भी हॉस्पिटल्स में कीमो ही चल रहा है, ये फ्यूचर में आना लग जाएगा, ठीक है। आज अगर भारत भी इसमें घुसता है mRNA वैक्सीन में, तो हम भी क्या कहलाएंगे? क्योंकि हमने वो बनाई थी कोवैक्सीन। एक तो कोविशील्ड थी, एक क्या थी? कोवैक्सीन। अब वो शायद भारत बायोटेक के थ्रू बना था, हमने खुद ने बनाया था। ऐसे ही हमको भी बनाया, उसको हम अभी से स्टार्ट कर देंगे, और हम दुनिया को उसको आगे आगे बेचने लग जाएं। तो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अभी टाइम में नहीं है, और इसने स्पेस में डिफ्यूजन अभी कम एक्वायर किया है। लिखो नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल mRNA एंड CAR-T सेल वैक्सीन। तो हर तरीके के एग्जांपल्स हैं इसमें। नेक्स्ट लिखो, अर्ली एडॉप्टर्स। इनोवेटर्स के बाद में लिखो अर्ली एडॉप्टर्स। अर्ली एडॉप्टर्स कौन होंगे? जो उस इनोवेशन को तुरंत एडॉप्ट कर लेंगे। लिखो, दे आर दी वन हु शेयर द पॉजिटिव टेस्टिमोनियल्स of the product or information
and who collaborate to bring certain new changes to the product. Certain new changes to the product. कोई नया चेंज लिया है और उस इंफॉर्मेशन को, उस इनोवेशन को आपने और आगे बढ़ने में मदद की. फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में मोबाइल फोन, अब दो इंडस्ट्री चल रही है, एक तरफ मोबाइल फोन की, एक तरफ कैमरा वालों की, कैनन, निकॉन, जितने भी सब चल रहे हैं इधर. ऐसे बहुत प्रीमियम भी हैं, हेजल ब्लेड और ये सब करके. अब सोचो कि कोई कैमरा कंपनी टाई अप कर ले, किसके साथ में? फोन वाले के साथ में, कि तुम्हारे अंदर जो कैमरा है ये मुझे बना लेने दो, तुम्हारा फोन और ज्यादा बिकने लग जाएगा. जैसे सोनी के खुद के फोन नहीं आते अब, पर आप जितने भी कैमरा देखोगे सब में सोनी का ही सेंसर आता है, क्योंकि सोनी वन ऑफ द फर्स्ट थे किसमें? कैमरा टेक्नोलॉजी. अब आप कोई सा भी फोन लो, उसके कैमरा के डिस्क्रिप्शन में जाओ, चाहे वो सैमसंग हो, ये वन प्लस हो, मैक्सिमम फोन, मोबाइल फोन्स में जो कैमरा का जो लेंस आता है, कौन दे रहा है उसको? सोनी. तो उस हिसाब से ये जो इंफॉर्मेशन है ये और ज्यादा मार्केट में आता जा रहा है. वो अर्ली अडॉप्टर्स हो गए, तुरंत उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया. लिखो नेक्स्ट, देखो अर्ली मेजोरिटी. अर्ली अडॉप्टर्स के बाद में अर्ली मेजोरिटी. दीज आर द फॉलोअर्स who go through the reviews. Underline करना reviews dash advantages disadvantages of the information. Thus success of any information mainly depends on the early adopters. Mainly depends on the, क्या हुआ इसका मतलब? कोई भी इंफॉर्मेशन आई आफ्टर इनोवेशन, उसको जो बिल्कुल शुरुआत में जो अडॉप्ट कर रहा है, वो बाहर स्पेस में उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूटिलिटीज, बेनिफिट्स होंगे वो शेयर करेगा. अगर किसी को लगता होगा ये तो बहुत काम की चीज है, तो मैक्सिमम लोग उस इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट कर लेंगे. वही जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, सबने स्टार्ट कर दिया. अगर उसी समय इसके नेगेटिव पता चल जाते तुरंत ही, तो क्या वो स्पेस में डिफ्यूज हो पाता? नहीं. लिखो नेक्स्ट, उसमें लिखो फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन higher yield, profits, led to diffusion of GR. Led to the diffusion of GR. और अगर उसी समय ही अर्ली अडॉप्टर्स के सामने ये चीज पता चल जाती कि जीआर के नेगेटिव ज्यादा है, तो जीआर स्पेस में आगे बढ़ पाता क्या? नहीं. अगर वो तुरंत ही बता देते इससे तो सॉइल डिग्रेड हो रही है, इससे वाटर पोल्यूट हो रहा है, इससे हमको भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये चीजें ज्यादा टाइम लेती हैं इनका रिजल्ट आने में. लिखो had the negatives of GR been known in the earlier stage, the information, यहां पे इंफॉर्मेशन क्या हो गया? खुद ग्रीन रेवोल्यूशन, would not have diffused in space. Would not have diffused in the space. बीटी इंडिया यूज नहीं कर रहा है, पर भारत बना रहा है. अब देखो ये
बीटी जो टेक्निक है हमारा, इसके अंदर हमने कॉटन भी बना लिया, ब्रिंजल भी बना लिया, मस्टर्ड भी बना लिया, टोमेटो भी बना लिया। और भारत बीटी ब्रिंजल एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत की ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी हैं, जैसे माहिको नाम की कंपनी है, महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रही है, अब वो बांग्लादेश को भी दे रही है। इंडिया में अलाउड नहीं है, बिकॉज इंडिया में कब अलाउड होगी, जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी स्टैट्यूटरी जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, शायद एमएफसीसी के अंडर में आती है, कोई 1989 का एक्ट है। वो ऐसी इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी अगर मार्केट में चीज आई है उसको वो ऑथराइज करेगी, अप्रूव करेगी, तभी उस चीज का कमर्शियल यूज होगा। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कमर्शियल यूज के लिए बीटी कॉटन को अलाउ किया है। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं हमने उनको यूज नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं मालूम उसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इंपैक्ट जाएगा, सॉइल पे क्या इंपैक्ट जाएगा, वाटर पे क्या इंपैक्ट जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग कॉटन। पर हमें कॉटन का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, एक्सपोर्ट भी करना है, इसमें तो हमने अलाउ कर दिया। अब बीटी कॉटन शुरू में क्या था, वो पेस्ट रेजिस्टेंट था, अब खुद बीटी कॉटन भी पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं रहा। अब इसके अंदर भी नया इनोवेशन की आगे जरूरत है। तो कोई भी सीड टेक्नोलॉजी हुआ, कोई भी जीएम हुआ, जैसे उन्होंने बताया क्रिस्पर, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आज इनोवेटर में नहीं रहा, उसमें तो ऑलरेडी नोबेल भी मिल चुका। अब वो किस में आ चुका है, ये अर्ली अडॉप्टर में। अब जितने ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे तो तुरंत चला जाएगा किसमें, अर्ली मेजोरिटी। अब आज के 50 साल बाद क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कोई काम सेंस ही नहीं रहेगा। ये ऐसी है जैसे साइबर कैफे 20 साल पहले आप घर से बाहर जाते थे, अब घरों सबके हाथ में है। वो टाइम भी दूर नहीं कि कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी बायो यूनिवर्सिटीज में भी एक लैब हो जिसमें खुद एक जीन एडिटिंग कुछ ना कुछ इक्विपमेंट वहां पे लगा हुआ हो, जो आज बहुत ही ज्यादा रेयर है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। अर्ली मेजोरिटी के बाद में लिखो लेट मेजोरिटी। This group is the one who adopts the product dash information becomes its beneficiary, but there is a strong feeling or sense that they are left behind. वही कौन हो जाएंगे हमारे लेट मेजॉरिटी। आज यूट्यूब में कोई घुसेगा तो उसको लगा यार मजा नहीं आ रहा, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, व्यूअर्स ही नहीं आ रहे, पुराने वालों को देखे जा रहे। पुराने वाले जब नए नए आए थे तो सब लोग भी फ्री थे, इंटरनेट सबके हाथों में नया नया भी आया था। आज उनको लग तो रहा है कि हाँ कुछ हो तो रहा है, कुछ भला तो हो रहा है, पर वो मजा नहीं है। तो एक सेंस आएगा द फीलिंग ऑफ लेफ्ट बिहाइंड, या फिर उसके कोई एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे, तो धीमे धीमे वो चीज स्पेस में क्या होती जाएगी, कम। इसको देखो, जैसी भारत ने टिकटॉक को बैन किया, एक टाइम था खतरनाक टिकटॉक वाला, एक कोविड वाले टाइम, वो सही था पर वो बहुत रोजगार दे रहा था तो वो लोगों को, बस जस्ट बिकॉज वो चाइना का था हमको बैन करना पड़ा। वरना भारत में जितनी भी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहा था वो। और वही फिर टिकटॉक वाले बेचारे फिर आप जॉब्स मांग रहे हैं, फिर वो भारत सरकार ने उस समय वो अग्निवीर वाला नाटक कर दिया, तो देखो कितना इश्यूज आ गए। टिकटॉक चलता है, ये सब वही दिन भर उसी में लगे हुए थे। अब जैसे टिकटॉक बैन हुआ, ये बाकी की कंपनीज ने क्या किया, और उस समय आप जाना ये कोविड वाले टाइम पीरियड में बहुत यूट्यूब वीडियोस बनते थे, यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स, ये मिनाटी और वो सब, क्योंकि उस समय नया नया टिकटॉक आया, सब लोग घुस गए उसमें, खूब पैसा कमा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, वो एक था कि वो मैं गरीब हूं रोता रहता था, वो वीडियो बनाता रहता था, वो एक वो अजय देवगन की स्टाइल में रोता रहता था। बीएमडब्ल्यू उसके पास में, आज पैसा कमा गया। वही लड़का जो बोलता था मैं गरीब हूं, वो ऐसे अनबॉक्सिंग क्या बोलते हैं उसको, अनरैप कर रहा है वो लाल उसमें बीएमडब्ल्यू को, वो पैसा कमा गया बिकॉज वो कौन था उसमें, अर्ली अडॉप्टर, घुस गया उसमें। अब जैसे ही हमने टिकटॉक को किया बैन, जो बाकी की दो सोशल मीडिया साइट्स थी, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन्होंने तुरंत वो शॉर्ट्स वाला 1 मिनट वाला स्टार्ट कर दी। पहले यूट्यूब पे वो 1 मिनट वाला सेक्शन नहीं था, तुरंत आ गया शॉर्ट्स। क्या हाल है, वो जो इधर मस्ती मार रहे थे टिकटॉक वाले, उनको ऐसा नहीं लगे कि हम बेरोजगार हो गए, तुरंत आओ और किस में घुस जाओ, यूट्यूब। तो
तो YouTube देखो कितना इनोवेशन ला रहा है बार बार, क्योंकि वो नहीं चाह रहा कि वो धीमे धीमे स्पेस में नीचे जाए, उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। सरकारें भी यही करती हैं, कोई भी पॉलिसी है वो रिडंडेंट होती है, उसके पीछे लगा दी थी 2.0 स्वच्छ भारत, फिर आगे 2.0 3.0 ओडीएफ प्लस प्लस नए टारगेट्स मिलेंगे। कोई सी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम चाहते हैं वो स्पेस में और टाइम में जाती जाए। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इंफॉर्मेशन बेकार हो जाएगी, रिडंडेंट हो जाएगी, उसके नेगेटिव ज्यादा पता लगने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक शुरू शुरू में आया था, जो प्लास्टिक बनाने वाले थे खूब पैसा कमा गए होंगे। आज के टाइम पे प्लास्टिक को खुद एनवायरमेंटल अवेयरनेस के हिसाब से भी लोग कम यूज करते हैं। अब वो जूट बैग कैरी करते हैं, कपड़े वाले थैले यूज करते हैं, वो डीमार्ट और इन सब में जाओ तो धीमे धीमे प्लास्टिक इंडस्ट्री कहां पे जा रही है, नीचे। अब कोई नया बंदा आ जाए, जैसे पुणे में एक स्टार्टअप है, कोई आईआईटीएन लोग हैं, आप उनको देखना, उन्होंने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना दिया कि हाँ जूट से सस्ता है, प्लास्टिक से महंगा है, उतना ही रगड़ है। जैसे जूट में आप कोई चीज लिक्विड भी कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई महीन चीज है, बूरा लेके जा रहे हो जूट बैग में घर तक खत्म हो गया वो, उसमें लेके जा सकते हो, किसमें, प्लास्टिक में। अभी बायोडिग्रेडेबल है, बता रहा है कि हाँ भाई 10-20 साल में ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएगा। और भारत सरकार प्लास्टिक को खत्म नहीं होने दे रही क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीप चीज है, इसीलिए उसमें नया इनोवेशन ला रही है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक का जो साइज था, जो पहले 50 माइक्रोन था, अब वो बढ़ा दिया, कुछ 200 से ऊपर कर दिया, प्लास्टिक का साइज मोटा कर दिया। क्यों? ताकि वो इजीली क्या हो पाए, रिसाइकिल, रीयूज, फटे नहीं। और प्लस धीमे धीमे अगर आपने उसको बायोडिग्रेडेबल बना दिया, उसके अंदर एक नई चीज और ऐड कर दी, ईपीआर। ईपीआर क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसने मैन्युफैक्चर किया है उसकी ही ड्यूटी है उसको रिकलेक्ट और रिसाइकिल करने की। जैसे मोबाइल फोन्स ई वेस्ट होते थे पुराने, अब आजकल देखो ये बाई बैक देते हैं आपको, आप खुद ही जाओ एक्सचेंज, खुद ही सैमसंग का नया लोगे, एप्पल का नया लोगे, खुद ही देगा बाई बैक। वो बोल रहा है आप फेंको मत इसको, मुझे दे दो ना, इनकी खुद की वैल्यू कुछ नहीं है। आप बोलते हैं अश्योर्ड बाय बैक, कोई भी फोन आ रहा है 1 लाख का तो एप्पल खुद ही दे रहा है, उसे बाय बैक रिटर्न 30,000 का, 40,000 का डिस्काउंट जो भी है, क्योंकि वो ईपीआर लग गया उस पर। ईपीआर क्या हो गया? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर। आपने प्रोड्यूस किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दोबारा रिकलेक्ट और रिसाइकिल करने की। अब वो चाहते ही नहीं है कि वो धीमे धीमे इंफॉर्मेशन कम जाए, किसमें, स्पेस में। लिखो नेक्स्ट, लास्ट लिखो, लेगार्ड्स। लेगार्ड्स, अनिल जी को कॉल करना बेटा। अच्छा, लेगार्ड्स में लिखो, दे अडॉप्ट द इंफॉर्मेशन only when there is no new alternative. Only when there is no new alternative. क्या समझे इससे? कोई एग्जाम्पल देके बता दो। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, स्पेस में तो कम ही होता गया, पैसा नहीं है, आज बटन वाला ही फोन यूज कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। और वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्या हो चुकी है मार्केट में, रिडंडेंट। तो डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन से आप जो मेन चीज सीख सकते हो, क्या सीख सकते हो? पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी प्लानिंग, पेपर 2 के जितने भी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस टेक, उनके अंदर इस वर्ड को डाल सकते हो। ठीक है, वर्ड को कैसे डालोगे कि हेगरस्टैंड ने क्या क्या चीजें बोली हैं, उसमें उन चीज को यूज कर। जैसे इसरो है, स्पेस टूरिज्म में, स्पेस ट्रेवल में इंडिया क्या है? अभी इंडिया पार्ट ही नहीं है, पर स्पेस टूरिज्म और स्पेस ट्रेवल अभी कौन से स्टेज में चल रहा है? अभी एक तरीके से इनोवेटर में ही चल रहा है। ये आपको वो वर्ड लिखना है। अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू इन्वेस्ट एट दिस टाइम इन स्पेस टेक एंड स्पेस ट्रेवल। इसको लिख लो, लिखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखो।